Hello students, welcome to our channel The Rationalist. Today we will discuss most important PYQs of chapter Heredity, subject Science class 10th. So let us start with question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स इनहेरिट फ्रॉम द मदर. ठीक है, तो सेक्स ऑफ जो चाइल्ड होता है वो फादर से डिटरमाइन होता है, मदर से नहीं. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें मदर दिया हुआ है जबकि फादर से डिटरमाइन होता है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर. तो ये तो ठीक है. ठीक है, थर्ड क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड. ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड की. ठीक है, मेल चाइल्ड की भी प्रोबेबिलिटी 50% होती है और फीमेल चाइल्ड की भी 50% होती है. ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट. अब ये करेक्ट है क्योंकि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि मदर के गैमेट्स आते हैं, दैट इज XX क्रोमोसोम्स आते हैं, सॉरी, और फादर के आते हैं XY. ठीक है, तो मदर अपना X देती है और फादर X या Y में से कोई एक क्रोमोसोम देता है, या तो X देंगे या फिर Y देंगे. ठीक है, तो फ्यूजन के टाइम पे होता है. तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सेकंड और फोर्थ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम. ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है कि ह्यूमन फीमेल के पास परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज X and X. ठीक है, रीजन क्या है, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जायगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड. ये भी ठीक है क्योंकि जो सेक्स ऑफ चाइल्ड होता है वो फादर डिसाइड करते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके पास X और Y क्रोमोसोम होते हैं. तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, दैट इज बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, shape and color of seeds, the ratio of different combination in F2 progeny would be. ठीक है, तो F2 progeny से अब हम समझते हैं कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब हम दो अलग अलग ट्रेड को पढ़ते हैं तो जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो निकल के आता है वो रेशियो था 9:3:3:1. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. इसे आप याद भी कर लीजिए या फिर आप सिंपल क्रॉस करके फाइंड आउट भी कर सकती है, लेकिन क्रॉस बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो 9:3:1 होता है. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट्स. द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी. अब देखो, जब हमें 50-50% कोई भी ट्रेड अकर करना होता है तो उसके अकरेंस के लिए हम क्या लेते हैं, प्योर हेट्रोजाइगस ट्रेड. ठीक है, और प्योर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेड. ठीक है, अब इनका क्रॉस कराओ तो पहला क्रॉस देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी का होगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी का होगा, उसके बाद स्मॉल टी और इस स्मॉल टी का होगा, उसके बाद इस स्मॉल टी और इस स्मॉल टी का होगा. तो जो हमारे पास ट्रेड निकल के आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी और फिर से स्मॉल टी स्मॉल टी. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, टॉल, और ये दोनों होंगे डॉर्फ.
ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो गई 50-50%। ठीक है, तो हमारे जो पेरेंटल ट्रेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्योर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, उसके बाद प्योर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट्स रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू डॉग प्लांट। ठीक है, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स मस्ट बी। ठीक है, तो देखो जब हमें ये दिया है द क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट्स, तो हम क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स लेंगे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इनके बीच का क्रॉस कराओ तो हमारे पास क्या निकल के आएंगे रिजल्ट, प्योर टॉल प्लांट, उसके बाद हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, फिर से हमारे पास आएगा हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, और फिर आएगा हमारे पास प्योर डॉर्फ प्लांट। अब इस बात को वेरीफाई आप इस चीज से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फ्यू दिया हुआ है, फ्यू का मतलब होता है जस्ट वन और टू। ठीक है, तो हमें बस एक डॉर्फ प्लांट निकालना था जो कि हमारा निकल आया। तो जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दैट इज हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स। देखो अब ये क्या है, होमोजाइगस दिए हुए हैं व्हाइट फ्लावर्स, एंड पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर्स, ये भी होमोजाइगस है प्योर। ठीक है, रिजल्ट इन F2 प्रोजेनी इन व्हिच रेशियो ऑफ वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स विल बी। तो हमें रेशियो बताना है किसका, रेशियो ऑफ वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स। ठीक है, तो पहले F1 प्रोजेनी में इनका क्रॉस कराते हैं। F1 प्रोजेनी में जो हमें कॉम्बिनेशन दिया है वो दिया हुआ है व्हाइट फ्लावर्स का और वायलेट फ्लावर्स का। तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास निकल के आएगी रिजल्टेंट, ये वायलेट हो जाएगा, ये भी वायलेट हो जाएगा, ये भी वायलेट हो जाएगा, और ये भी वायलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से हम लेंगे कॉमन जीन और फिर उनका F2 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे, तो कॉमन जीन हमारे पास निकल आएंगे कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, अब इनका क्रॉस करा के देखो, इनका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट निकलेगा कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, और फिर स्मॉल वी। तो देखो अब इनका जो फिनोटिपिक रेशियो है, ये भी क्या होगा, वायलेट फ्लावर, ये भी वायलेट होगा, ये भी वायलेट होगा, और ये होगा व्हाइट फ्लावर। हमें रेशियो बताना है वायलेट एंड व्हाइट का, तो वायलेट एंड व्हाइट का रेशियो आ जाएगा 3:1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3:1। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें 1:3 भी दिया हुआ है, तो क्रॉस करना पड़ेगा आपको प्रॉपर, और देखना पड़ेगा कि किसका रेशियो, मतलब वायलेट टू व्हाइट का रेशियो निकालना है हमें, तो उस हिसाब से आपको टिक लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, असर्शन इन ह्यूमंस इफ जीन B is responsible for black eyes and gene small v is responsible for brown eyes, then the color of eyes if the progeny having gene combination कैपिटल वी स्मॉल वी, और फिर दोनों होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है, उसके बाद है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, विल बी ब्लैक और अब इधर देखो इसमें सिर्फ ब्लैक दिया हुआ है, जबकि कैपिटल वी स्मॉल वी तो हमें ब्लैक कलर देगा। ठीक है, लेकिन स्मॉल वी हमें क्या देगा, ब्राउन कलर, क्योंकि ये प्योर होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट है, तो ये ब्राउन कलर के लिए कॉज करेगा आइज का। ठीक है, और ये क्या देगा, ब्लैक, तो असर्शन तो गलत हो गया। उसके बाद रीजन हमें क्या दिया हुआ है, द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज अ डोमिनेंट ट्रेट। हाँ तो ये तो है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो कैपिटल वी से डिनोट किया है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास, द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है वो क्या होता है हमारे पास, डोमिनेंट ट्रेट। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, अब देखो जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होता है उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड। The appropriate terms for the statement first and second respectively are। ठीक है, देखो फर्स्ट के लिए हमने डोमिनेट किया है और सेकंड के लिए इनहेरिटेड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, असर्शन ह्यूमन पॉपुलेशन शोज ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेट। अब देखो ह्यूमन पॉपुलेशन वेरिएशन तो शो करता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वेरिएशन शो करेगा। अब रीजन क्या दिया होगा, ऑल वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ऐसा नहीं होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा वेरिएशन आगे जाएगा और कौन सा वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सबके इक्वल चांसेस नहीं होते सरवाइव करने के इन एन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो असर्शन हमारा सही है और रीजन गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, assertion is true and reason is false। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, assertion हमें दिया हुआ है genes inherited from the parents decide the sex of child। ठीक है, तो देखो पेरेंट्स डिसाइड नहीं करते हैं चाइल्ड का सेक्स, सिर्फ और सिर्फ फादर डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। ठीक है, तो assertion तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब रीजन क्या दिया हुआ है, एक्स क्रोमोसोम इन ए मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। नहीं, एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से इनहेरिट होता है, जबकि फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम इन ए मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। नहीं, एक्स क्रोमोसोम मेल चाइल्ड में मदर से इनहेरिट होता है। ठीक है, जैसे मेल चाइल्ड बनता है तो मदर की क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स, और फादर की क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो मदर तो अपना एक्स क्रोमोसोम देगी, फादर मेल चाइल्ड के लिए क्या देंगे, वाई क्रोमोसोम। तो फादर से हमें कौन सा इनहेरिट होता है, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारा रीजन भी गलत हो जाएगा। अब देखो हमें बेसिकली जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें असर्शन और रीजन दोनों ही रॉन्ग हो, ये ऑप्शन नहीं दिए होते, इसलिए आप अपने आंसर को ध्यान से पढ़िएगा और चेक करिएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने अपना हेरिडिटी चैप्टर बहुत इफेक्टिवली कंप्लीट कर लिया है विद डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अगर आपको और भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए वीडियो के, और कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जितने भी वीडियो जिस भी मतलब हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, तो जो भी आपको प्रैक्टिस करना है आप इस चैनल के थ्रू कर पाए। थैंक यू सो मच।